नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार में बनेगा 3700 करोड़ का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। 336 किलोमीटर की सड़क से बदल जाएगी 13 जिलों की तस्वीरें। बिहार एक्सप्रेसवे बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है। राज्य कैबिनेट ने बक्सर से भागलपुर के बीच करीब 336 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। लगभग 3700 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद बिहार के 13 जिलों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के पश्चिमी हिस्से को दक्षिणी और पूर्वी बिहार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं परियोजना का उद्देश्य सिर्फ दो शहरों के बीच दूरी कम करना नहीं, बल्कि कई जिलों के बीच बेहतर सड़क नेटवर्क तैयार करना भी है। 13 जिलों में से होकर यह गुजरेगा। एक्सप्रेसवे प्रभावित है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बक्सर से शुरू होकर भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई और बांका होते हुए भागलपुर के बाहरी क्षेत्र तक पहुंचेगा। इस रूट में आने वाले कई इलाके के बीच फिलहाल सीधी और निर्बाध सड़क कनेक्टिविटी सीमित है। वहीं एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इन क्षेत्रों के बीच आवागमन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं परियोजना को ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर विकसित किए जाने का प्रस्ताव भी है। हालांकि एक्सप्रेसवे को कई स्थानों पर मौजूदा सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाएगा, ताकि आसपास के जिलों और कस्बों के लोगों को एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुंच मिल सके। वहीं पटना से जुड़ने के लिए जहानाबाद अहम कनेक्टिविटी पॉइंट्स परियोजना में पटना को सीधे एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना नहीं है। पटना से बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए जहानाबाद महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी पॉइंट बन सकता है। वहीं पटना और जहानाबाद के बीच पहले से 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध है। इसी कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हुए जहानाबाद के पास एक्सप्रेसवे और को एनएच नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। इसका मतलब है कि पटना से आने वाला वाहन जहानाबाद पहुंचकर एक्सप्रेसवे के जरिए गया और आगे नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई और बांका की ओर जा सकेंगे। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की भी योजना। बक्सर भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की एक अहम खासियत इसे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की प्रस्तावित योजना भी है। अगर यह कनेक्टिविटी विकसित होती है तो बिहार के पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों से उत्तर प्रदेश और आगे दिल्ली की ओर सड़क संपर्क बेहतर हो सकता है। इससे लंबी दूरी के यातायात के साथ साथ माल ढुलाई और व्यापारिक गतिविधियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं बिहार के कई जिलों के लिए यह कनेक्टिविटी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली साबित हो सकती है। वहीं बेहतर सड़क नेटवर्क से कृषि उत्पाद, औद्योगिक सामान और अन्य वस्तुओं की आवाजाही में समय और परिवहन लागत कम करने में मदद मिल सकती है। ट्रिपल पी मॉडल पर बनेगा एक्सप्रेसवे। प्रस्तावित बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी ट्रिपल पी मॉडल पर किए जाने की योजना है। इस मॉडल के तहत निजी क्षेत्र की कंपनी परियोजना के निर्माण में निवेश करेगी और एक्सप्रेसवे के इस्तेमाल के बदले वाहनों से टोल शुल्क लिया जाएगा। वहीं परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक डीपीआर तैयार करने से जुड़ी निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। हालांकि परियोजना के निर्माण की वास्तविक समय सीमा, चरणबद्ध निर्माण और अंतिम रूट से जुड़ी जानकारी डीपीआर और आगे के प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद और स्पष्ट हो सकेगी। इन जिलों को होगा सीधा फायदा 336 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका और भागलपुर समेत कई जिलों को बेहतर सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा फायदा उन यात्रियों और कारोबारियों को हो सकता है जिन्हें इन जिलों के बीच लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं एक्सप्रेसवे के जरिए तेज और बेहतर सड़क मार्ग उपलब्ध होने से यात्रा की सुविधा बढ़ सकती है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के आसपास नए व्यापारिक केंद्र, परिवहन गतिविधियां और अन्य आर्थिक अवसर विकसित होने की संभावना भी जताई जा रही है।
बिहार के सड़क नेटवर्क को मिलेगी नई दिशा। वहीं बक्सर भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सिर्फ एक सड़क परियोजना के तौर पर नहीं, बल्कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने वाले बड़ी परिवहन नेटवर्क के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अगर परियोजना प्रस्ताव के मुताबिक आगे बढ़ती है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी भी विकसित होती है, तो बिहार के कई जिलों के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली की ओर आवागमन का एक नया विकल्प तैयार हो सकता है। फिलहाल परियोजना से जुड़े अगले चरण में डीपीआर भूमि और निर्माण संबंधी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। आने वाले समय में इसकी समय सीमा, अंतिम अलाइनमेंट और निर्माण कार्य की शुरुआत लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर 3700 करोड़ रुपए और लागत, लंबाई लगभग 336 किलोमीटर लंबाई वाली यह प्रस्तावित परियोजना बिहार के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अहम मानी जा रही है। इसका पूरा होने पर पश्चिमी बिहार से लेकर दक्षिणी और पूर्वी बिहार तक सड़क कनेक्टिविटी का एक नया कॉरिडोर तैयार हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।